परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर और अनंत काल के पिता और शांति के राजकुमार हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले, सृष्टिकर्ता और मनुष्य के जीवन को परिवर्तित करके उसके जीवन से अपनी महिमा को केवल आप स्वयं ही प्रकट कर सकते हैं। हम कुछ भी कर ले प्रभु, हम वो नहीं कर सकते जो आपके द्वारा हमारे जीवन में किया जाने वाला है। इसलिए हम आत्मिक जीवन में और नई सृष्टि के लिए आप पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि बिना आपके किए हमारे जीवन में कुछ हो नहीं सकता। हमारे सारे प्रयास बेकार हैं। इसलिए प्रभु, हम प्रयास नहीं करके अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपकी महिमा हमारे जीवन से आपकी सामर्थ के कामों के द्वारा प्रकट हो। आप हमें नई सृष्टि बनाएं और अपनी महिमा में प्रकट करें। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड, सेशन 3। गॉड स्पीक्स टू अस इन मैनी वेज। इब्रानियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। परमेश्वर हमसे कई तरीके से बातें करता है। पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से, बाप दादों से, यहाँ पे बाप दादों का मतलब ये इजराइलियों के फोर फादर्स हैं, इजराइलियों के बाप दादे, उनके विषय में लिखा है कि उनसे थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर। बस पहला पद हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे बातें की थी इजराइलियों के पूर्वजों से। इजराइलियों के पूर्वज कौन है, किनके विषय में बात की जा रही है? ये अब्राहम, इसहाक और याकूब, 3 पीढ़ी। इन लोगों से परमेश्वर ने किस तरीके से बातें की? भांति भांति से, कई तरीके से बातें की। और परमेश्वर एक ही तरीके से बातें नहीं करता है, परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं। सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर की आवाज सुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर केवल वाणी में ही नहीं, परमेश्वर कई तरीके से बातें करता है। देयर आर डिफरेंट वेज गॉड यूज टू कम्युनिकेट विथ मैन। परमेश्वर मनुष्यों से संपर्क करने के लिए और उनसे बात करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है। Our creative God is not limited to one form of communication. हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर इतना लिमिटेड नहीं है कि वो केवल शब्दों में ही बात करे, लेकिन उसके पास बात करने के लिए या कम्युनिकेशन के लिए कई तरीके हैं। He is all powerful, वो सर्वशक्तिमान है। He is omnipresent, वो सर्वज्ञ उपस्थित है। He is sovereign, वो महान सामर्थी है, प्रभावशाली है। The Bible is filled with accounts of God speaking to individuals. बाइबल इस बात से पूरी तरीके से भरी हुई है कि उसने कितने व्यक्तियों से व्यक्तिगत तौर पे बातें की, टू फैमिलीज, कितने परिवारों से पारिवारिक रूप से बातें की, एंड टू नेशंस, और राष्ट्रों से बातें की। द बाइबल इन द पास्ट ही स्पोक इन मेनी डिफरेंट वेज, और पूर्व युग में उसने तरह तरह से कई तरीके से बातें की। एंड दैट इज ट्रू टुडे एज वेल, और ये आज भी वैसे ही है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, उसके तरीके भी नहीं बदलते। वो एक प्रकार से बात नहीं करेगा, वो आपसे कई प्रकार से, वो परिस्थिति में ले जाकर आपको परिस्थिति के द्वारा बात करेगा। वो आप बीमारी में जाएंगे तो उस बीमारी में भी आपसे बात करेगा। वो हर तरीके से आपसे बात करेगा। गॉड स्पीक्स टू ऑल मैन थ्रू क्रिएशन। परमेश्वर समस्त मानव जाति से जो साधारण तरीका उसके बात करने का है, वो सृष्टि के द्वारा बात करता है। सृष्टिकर्ता को अगर आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सृष्टि को देखकर भी उसके संदेश को देख सकते हैं। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 से 20 पद तक पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की
सब अभक्ति किन लोगों की? उन लोगों की सब भक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। किन लोगों से? जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं जी। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यानी आज भी सब मनुष्यों पे परमेश्वर के विषय का ज्ञान प्रकट है और परमेश्वर ने खुद किया है जी। पर कैसे? उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व। परमेश्वरत्व का मतलब होता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे यानी समस्त मानव जाति इस विषय में निरुत्तर है जी। 20 पद तक हो गया। अब भजन संहिता 19 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ दीजिए। आकाश परमेश्वर की महिमा का, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा जी। और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उसका शब्द सुनाई नहीं देता। परमेश्वर बिना शब्दों के अपने हाथ के कार्यों के द्वारा भी तो बात कर रहा है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लोग कहते हैं हमको परमेश्वर क्या बोल रहा, मैंने, अरे ये सृष्टि उसने किसके लिए बनाई है? और परमेश्वर ने सृष्टि को सिर्फ बोल के रच दिया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथों से अपने समान अपने स्वरूप में बनाया। तो हम असली स्वरूप उसका अगर देखना है तो आप अपने आप को देखिए कि परमेश्वर ने आपको कैसा बनाया है। And in God speaks to all men through creation. And in the past, God has communicated in various ways, including angels. उसने स्वर्गदूतों के द्वारा बातें की। His chosen spokesman, अपने चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा, जिसे हम भविष्यवक्ता कहते हैं, prophets. Dreams, सपनों के द्वारा बातें की। Visions, दर्शन के द्वारा बातें की। Miracles, आश्चर्य कर्मों के द्वारा बातें की। एंड इवन थ्रू अ डोंकी, यहां तक कि एक गधे के द्वारा। वो जो बिलाम जो था, बिलाम अपनी गधी को जब मार रहा था तो परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और मनुष्य के बोली में उससे बोल रही थी। तो परमेश्वर किसी जानवर के थ्रू भी बात कर सकता है। परमेश्वर कहां से कैसे भी आपसे बात करेगा। दैट ही एनेबल टू स्पीक एज अ मैन स्पीक। उसने गधी को ऐसा कर दिया परमेश्वर ने कि गधी मनुष्य के तरह बोलने लगी। और इसके लिए ढेर सारी वर्सेस आपको मिलेंगी। आप उन वर्सेस में जाके देख सकते हैं कि परमेश्वर इस बात का मोहताज नहीं है कि वो हमसे केवल एक ही तरीके से बात करे। परमेश्वर हमसे किसी भी तरीके से बात कर सकता है। इसलिए हमें इतना सेंसिटिव होना है कि परमेश्वर की आवाज सुनने के इच्छुक हो और तैयार हो कि हम परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं। परमेश्वर की आवाज आपको सुनाई देगी। हम ये परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़कर कुछ और देखेंगे कि परमेश्वर हमसे और आपसे किस रूप में आज बातें कर रहा है। ये इंजील का समय चल रहा है, जिसे हम कहते हैं गॉस्पल टाइमिंग। और बहुत से गॉस्पल के मानने वाले यानी कलीसियाओं के लोग, उनका ये मानना है कि उनके अंदर एक धारणा है, लेकिन ये गलत धारणा है। दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट या मिसकॉन्सेप्शन इन देयर माइंड्स। उनके मनों में एक मिसकॉन्सेप्शन या गलत धारणा है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय सुसमाचार को समझने और यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए ये इस बात को खुद चुन सकता है कि हम यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे। लेकिन ये
सुसमाचार आपके सुनने से आपके जीवन में कुछ होगा नहीं। इस बात का प्रमाण आप देखेंगे अपने जीवन में। आप सुसमाचार को सुनिए, देखिए आपके जीवन में कुछ नहीं होगा। अपनी मर्जी से सुनिए। आप इस बात का चुनाव कीजिए कि आज मैं सुसमाचार सुनूंगा और यीशु मसीह पर विश्वास कर लूंगा। करके देखिए, आप सुनते तो रहेंगे लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप इस बात का निर्णय ले सकते हैं कि मैं सुसमाचार सुनूंगा, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास फिर भी नहीं करेंगे। ये दावा है। इसका कारण क्या है? यही हम समझेंगे कि परमेश्वर की आवाज सुनकर उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मिक बातें हमसे करेगा। परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो आत्मिक संदेश है, हमारी आत्मा को संदेश है, और हमारी आत्मा में वो संदेश जाएगा ही नहीं। पूछिए क्यों? बिना पवित्र आत्मा का व्यक्ति, एक शारीरिक व्यक्ति, एक सुसमाचार एक भाषा है, बाइबल से पढ़कर आपको वो भाषा दे रहा है, तो आपके दिमाग में वो भाषा जाएगी, लेकिन आत्मा की सामर्थ्य नहीं होगी। यीशु मसीह जो बातें बोलता था लोगों पे प्रभाव पड़ता था, उसके चेले बोलते थे क्यों नहीं पड़ता था? हैं? हाँ, यीशु मसीह पवित्र आत्मा के वश में था, इसलिए वो जो कुछ बोलता था वो सुनने वालों पर प्रभाव डालता था। लेकिन उसके चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था। लेकिन आप देखिए कि जी उठने के बाद जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतर गया, उसके बाद चेलों ने जो बोला उसका प्रभाव लोगों के जीवन में हुआ कि नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये है कि आप सुसमाचार सुन किससे रहे हैं? पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति से या ट्रेनिंग किए हुए व्यक्ति से? यहां पे स्पष्ट बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि परमेश्वर की सच्चाई को लेकर जब आप खड़े होंगे तो आपको स्पष्टवादी ही होना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपको कोई चीज छिपा के बोलने की अनुमति नहीं देता है। सत्य बोलो। और सच ये है कि आज के युग में ये लोगों को भ्रम होता है कि उनके पास पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा मांगे मिलता नहीं, चाहने से मिलता नहीं, प्रयास से मिलता नहीं। पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से वरदान है, गिफ्ट है, जो परमेश्वर अपनी इच्छा से जिसको देना चाहता है उसको देता है। आज जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं कि ये इंजीलवादी लोग, ये इनकी गलत धारणा ये है कि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह पर कभी भी सुसमाचार सुनकर विश्वास कर सकता है। ये बात गलत है, नहीं कर सकता है। इसका आधार हम आपको बताते क्यों ऐसा कहा जा रहा है। हमारा काम सुसमाचार की एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति कर क्या सकता है मालूम है? केवल इतना काम कर सकता है कि वो सुसमाचार की व्याख्या लोगों के सामने कर सकता है, और इस बात को फिर लोग ये तय करने के लिए स्वतंत्र हैं कि वो उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे या नहीं। ये है सुसमाचार सुनाना, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है और काम है। परमेश्वर ने इसी के लिए खड़ा किया है। कलीसिया में सेवक को इसीलिए खड़ा किया गया सुसमाचार सुनाओ, लेकिन इसलिए खड़ा नहीं किया गया कि लोगों को सुसमाचार मनवाओ। नहीं, ये कर नहीं सकते हम। परमेश्वर किसी की मर्जी को कभी भी नहीं टच करता है। गॉड नेवर टच योर विल। वो कभी भी आपकी इच्छा को नहीं टच करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। ट्रुथ वहीं पर, जहां पे सच्चा बंदा होगा ना, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति, आपको उसकी पहचान यही है, वो आपको दबाव नहीं डालेगा, वो आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, आपका पीछा नहीं करेगा, वो आपको फ्री छोड़ देगा। आपकी भूख है आओ, नहीं है मत आओ। लेकिन आप आओगे अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से ग्रहण करो, अपनी इच्छा से आगे बढ़ो। परमेश्वर क्या, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। कौन? जो भूखे और प्यासे हैं, यानी जिनमें तड़प है, इच्छा है, चाहत है, उनको परमेश्वर देता है। पवित्र आत्मा किसको मिलेगा? जो भूखे और प्यासे लोग होंगे।
सबको नहीं मिलेगा, जो चाहेगा उसको नहीं मिलेगा, चाहत वालों को नहीं देता है, भूखे प्यासे। आपको इस चीज की वैल्यू मालूम होनी चाहिए कि आप क्या लेने आ रहे हैं, और उन्हीं को वो, यही तो वो चेक करता है। द्वार कौन है? यीशु मसीह। बिना मेरे कोई पिता तक पहुंच नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले कौन एंटर करेगा, कौन रिसीव करेगा? जीसस क्राइस्ट। पास्टर नहीं आपको रिसीव करता है, यीशु मसीह रिसीव करता है, क्योंकि स्वर्ग के राज्य की बात है, ये आपके अनंत जीवन की बात है, आप परमेश्वर के वारिस बनने वाले हैं, ये उसकी बात है। इसलिए यहां पर मनुष्य की इच्छा काम नहीं करती और कर ही नहीं सकती, दोनों बातें हैं। अब इसीलिए हम यहां पर देखते हैं कि ये धारणा यहां पर गलत हो जाती है। हम केवल आपको उसकी व्याख्या करके सच्चाई बता सकते हैं कि ये सत्य है, ग्रहण करना या ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये दृष्टिकोण पतन के प्रभावों को गंभीरता से कम आंकता है और ये सीधे यीशु के शब्दों के विरुद्ध जाता है। जो लोग आपको जबरदस्ती सुसमाचार सुनाना, जबरदस्ती आपका पीछा करना, जबरदस्ती घसीटना, जबरदस्ती आपको प्रेशराइज करना, और ये यीशु मसीह के विरुद्ध हो गया। कैसे? यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला था। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 21 और 22 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, ये यीशु मसीह कह रहा है जी, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने, कौन कह रहा है? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता। अब यहां पे या तो यीशु मसीह गलत बोल रहा है या प्रचार गलत हो रहा है। कोई नहीं जानता कि यीशु पुत्र कौन है, केवल पिता जानता है। और पिता कौन है ये भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के, और वो जिस पर पुत्र, इसका मतलब यीशु मसीह जिस पर प्रकट करना चाहेगा वही पिता को भी जानेगा और पुत्र को भी जानेगा। वरना कोई अपनी मर्जी से, अपने प्रयास से कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितनी भी स्टडी कर ले, उसके अंदर कुछ ऐसा है जो परमेश्वर ही कर सकता है। मालूम क्या? आपकी आत्मा में जीवन आएगा ही नहीं, आप फिजिकल रहेंगे। और ज्यादा बुद्धि चलाने लगे तो आप सोलिश हो जाएंगे, स्केप्टिक हो जाएंगे, लेकिन आप आत्मिक कभी नहीं हो सकते। अच्छी तरीके से सुसमाचार को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रयास से मसीहत आ रही है ये फॉल्स है। एक तो खुद प्रयास से आए और दूसरे के पीछे पीछा करने लगे, ये गलत है। स्वतंत्र इच्छा, परमेश्वर कभी किसी की इच्छा को नहीं छूता। यदि यीशु पिता को सबके सामने प्रकट करना चाहते हैं तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं। अब आप देखिए, अगर यीशु मसीह सबके सामने पिता को प्रकट करना चाहता है तो फिर ये बातें क्यों बोल रहा? और ये बातें बोली, इसका मतलब स्पेसिफिक है, हर एक व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, इसलिए सुसमाचार सबके लिए नहीं हो सकता। सुनाओ सबको। सुसमाचार से ही 2 भाग होंगे लोग पूरी दुनिया में, और वो क्या 2 भाग? जो एक्सेप्ट करेंगे उन्हें वो एक्सेप्ट करेगा, जो रिजेक्ट करेंगे उन्हें वो रिजेक्ट करेगा। तो ये परमेश्वर के न्याय के लिए रखा गया है। दिस इज द जजमेंट ऑफ गॉड थ्रू गॉस्पेल। इसलिए सुसमाचार रखा गया है, और इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि वो यीशु मसीह के द्वारा सब बातों का न्याय, ये सुसमाचार के द्वारा न्याय तो हो रहा है, और हम उस न्याय का हिस्सा बन रहे हैं। या तो अनंत जीवन में जाएंगे या अनंत दंड में जाएंगे। स्पष्ट रूप से कोई व्यक्ति परमेश्वर को जानता है ही नहीं।
जानता है या नहीं, इसका प्राथमिक कारक उस व्यक्ति के लिए यीशु की पसंद के साथ निहित है। यानी कौन व्यक्ति परमेश्वर को जानता है या नहीं जानता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को पसंद करता है या एक्सेप्ट करता है या नहीं। इसी से पता चलेगा कि वो व्यक्ति यीशु मसीह को पसंद करता है कि नहीं, ना कि उस व्यक्ति की यीशु की पसंद के साथ कुछ भी अलग कहना हमारे प्रभु के स्पष्ट कथन का खंडन करता है। अगर हम यीशु मसीह की जो बात है उसके अगेंस्ट में कोई व्याख्या करते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं तो हम सजा के हकदार हो जाएंगे। हमारे प्रभु के कथन का खंडन करता है और घमंडी पतित मनुष्य को ऊंचा उठाता है। जब हम सुसमाचार के यीशु मसीह की बातों के या उसकी इच्छा के, उसकी योजना के विरुद्ध सुसमाचार का अगर प्रचार कर रहे हैं, प्रयासों का, वर्क, द सैल्वेशन बाय वर्क्स, ये करिए ये करिए ये करिए, तो मालूम क्या है, इससे हम एक पतित मनुष्य को उठा रहे हैं। आप किससे सुन रहे हैं, किससे सीख रहे हैं, कौन सी कलीसिया में है, वहां पे आपको क्या सिखाया जा रहा है, एक्टिविटीज, ये करो ये मत करो, ये उस पतित मनुष्य को ऊंचा उठाने का वो घमंड करते हैं मनुष्य। इससे हम सीख रहे हैं और ये हमारे शिक्षक है, ये हमारे पासबान है और वो हमको गलत बातें सिखा रहा है। बाइबल ये दिखाकर मनुष्य के घमंड को नीचा करती है कि यदि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा स्वयं को आप पर प्रकट करने के लिए नहीं चुना होता तो आप पूर्ण आत्मिक अंधकार में होते, तुम उसे बिल्कुल नहीं जान सकते थे। परमेश्वर ने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। मान लीजिए ये वचन हटा दीजिए, तो आप कौन से परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं, बिना वचन को जानकारी के, बिना वचन के आप जिस परमेश्वर को मान रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है। और इसीलिए यहां पर हम इन बातों को देख रहे हैं कि इब्रानियों का लेखक सीधे तौर पर पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं में परमेश्वर के विशिष्ट प्रकाशन के बारे में दो और बातें कहता है, साथ ही वो एक तीसरे तथ्य का अर्थ भी बताता है। पहला, परमेश्वर ने कई भागों में बातें की, लिखा है ना, परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों से, बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से, इसका मतलब पार्ट पार्ट। परमेश्वर ने एक बात, पूरी बात कभी किसी से नहीं करी, पार्शियल, पार्ट पार्ट करके और बातें की। ये पहला, परमेश्वर ने कई भागों में बातें की, ये पुराने नियम की 39 अलग अलग पुस्तकों को संदर्भित करता है। यानी हर पुस्तक में थोड़ी बात की है, लेकिन किसी पुस्तक में पूरी बात नहीं है। 39 वर्सेस। तभी तो यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय के 39 पद में, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो और ये समझते हो कि तुम्हें उसमें अनंत जीवन मिलता है, परंतु ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं और फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। तो ये 39 किताबें किसके पास भेज रही, किसको रेफर कर रही हैं? लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि गलत व्याख्याएं की जा रही हैं, गलत इंटरप्रिटेशन आपको दिया जा रहा है। इसी को फॉल्स टीचिंग बोलते हैं। एक मनुष्य उसको बातों में आपको वहां पे दिखाता है, वो करता है और आपको प्रलोभन भी देता है कि आपको परमेश्वर आशीष देगा, आप ये प्रार्थना में करोगे, आप मेरे यहाँ आओगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे कह सकता है? परमेश्वर तो सब जगह है, अगर आपके दिल में नहीं तो वो कहीं नहीं है। और परमेश्वर जब आपके दिल में होगा तभी आपको कुछ उससे मिलेगा, वरना आपको मिलेगा भी नहीं, चाहे आप कहीं भी जाते हो। और ये उस 39 किताबों के विषय में बातें करता है, अलग अलग पुस्तकों को संदर्भित करता है। मूसा का कानून, विभिन्न भविष्यवक्ता और लेखन, जिसमें काव्यात्मक और ऐतिहासिक पुस्तकें भी शामिल हैं, यानी टोटल पुराना नियम। दूसरा, परमेश्वर ने कई प्रकार से बातें की। एक तो थोड़ा थोड़ा करके, यानी पार्ट्स में 39 बुक्स मिल गई आपको, पूरा पुराना नियम हो गया। दूसरा, परमेश्वर ने कई प्रकार से बातें की। कभी कभी उन्होंने खुद को स्वर्गदूतों के माध्यम से प्रकट किया, उसने जलती हुई झाड़ी के माध्यम से और बाद में सीधे पहाड़ पर मूसा से बातें की। मूसा से सबसे पहली बार बातें कैसे की? जलती झाड़ी से, है ना? और उसके बाद वही मूसा परमेश्वर की प्रेजेंस में चला गया, उस आग के अंदर जो परमेश्वर को दिखाता है। परमेश्वर आग है।
उस आग में चला गया, जला भी नहीं, मरा भी नहीं। इसका मतलब परमेश्वर उससे पहले उसने उससे संपर्क बनाया, घनिष्ठता हो गई, भरोसा पूरा हो गया, तब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में गया। और इसी उसने स्वयं को आग, गर्जन, भूकंप और बादलों के माध्यम से इजरायलियों के सामने प्रकट किया। उसने अपने आप को उन आश्चर्य कर्मों के द्वारा भी प्रकट किया जो उसने मूसा के द्वारा किए थे। उसने यशाया से उसकी महिमा के दर्शन में और यहेजकेल से पहियों और प्राणियों के दर्शन में बातें की। वो कभी कभी स्वप्न, वस्तुपाठ, प्राकृतिक घटनाएं तथा अन्य साधनों का प्रयोग करता था। ये सभी बातें हमारे निर्देश के लिए उसके लिखित वचन में दर्ज है। तो ये पुराना नियम हम लोगों को, कलीसिया वालों को क्यों दिया गया है? ताकि हम परमेश्वर की बात करने के तरीकों को भी जाने कि वो कैसे 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 बात कर सकता है। आपके जीवन में आप किसी परिस्थिति में हैं, उस परिस्थिति में आप अगर इजराइलियों की तरह, जब वो जंगल में थे, कुड़कुड़ा रहे थे, बड़बड़ा रहे थे परमेश्वर के ऊपर और उसके सेवक को उल्टी सीधी बातें बोल रहे, कहीं आप भी तो यही नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसी दौरान परमेश्वर सुनता था और तब उसको मालूम था कि ये लोग, इनको चाहे कुछ भी दे दो, इनकी भूख नहीं खत्म होगी, इनकी प्यास नहीं खत्म होगी, इनकी अभिलाषाएं नहीं खत्म होंगी। और ये अपने पुराने गंदे जीवन को, गुलामी वाले जीवन को याद करते थे। उस कठिनाई में कितना परमेश्वर उनको प्रोवाइड कर रहा था, उस प्रोविजन का धन्यवाद कभी नहीं किया। वो अपने पिछले उसको लेकर खड़े रहे। वहां हम ये खाते थे, हम ये करते थे। 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ एक और झलक, हम लोगों ने इस पर बहुत स्टडी की है, लेकिन संदर्भ ऐसा है, ये रेफरेंस ऐसा आया, तो हम इस रेफरेंस में इसको देखें। मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 10। 1 कुरिन्थियों अध्याय 10। ये जिनके विषय में इब्रानियों में लिखा है ना, परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा कर भांति भांति से बातें की, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। ठीक, अब आप देखिए 10 अध्याय, यहां पे परमेश्वर किन लोगों के साथ था, किन लोगों के लिए काम कर रहा है। पहले पद से पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सब के सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सब ने बादल में और समुद्र में। इसका मतलब हमारे जो जिन बाप दादों से परमेश्वर ने बातें की, उन बाप दादों के ये ऑल आर बैप्टाइज्ड, ये सब ने मूसा के द्वारा बपतिस्मा लिया था, है ना। आगे पढ़िए। और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। यानी चट्टान उनके साथ साथ चलती थी जी, और वो चट्टान यानी बाप दादों के साथ मसीह चलता था। रिजल्ट क्या हुआ? इनको उद्धार क्यों नहीं मिला? क्यों पौलुस कह रहा है कि मैं इनके लिए, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए। जिन बाप दादों से परमेश्वर ने बातें की, उन बाप दादों को परमेश्वर ने पाला था, उन्हें खिलाया था, उन्हें जीवन के मार्ग में ले गया था, मृत्यु से जीवन में, यानी लाल समुंदर पार किया। जिस रास्ते से, जिस लाल समुंदर से और जिस पैसेज से वो लोग उस पार गए थे, उसी पैसेज में उनके दुश्मन फिरौन की सेना भी घुसी थी। इन द सेम वे। क्या कारण है कि वो उस पार निकल गए और मिस्री लोग उसी में घुसे और मर गए, मिटा दिया परमेश्वर ने उसी रास्ते में, उसी मार्ग में। जिस मार्ग से उन्हें बचाया, उसी मार्ग से उनको नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने क्या दिखाया था इनको? नहीं, ये जो उद्धार का मार्ग है ना, ये जीवन भी देता है
अगर परमेश्वर की मर्जी में आप हैं तो आपको जीवन मिलेगा, उद्धार मिलेगा, वरना आपको इसी में मिटा भी देगा। द सेम वे मिस्री लोग कोई दूसरे मार्ग में नहीं घुसे थे। लाल समुंदर 2 भाग हुआ था, एक ही मार्ग बना था। उसी मार्ग से इजरायलियों को बचाया था और उसी मार्ग में मिस्र की सेनाओं को नष्ट कर दिया था। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो सेम वे आज आप अगर उद्धार के मार्ग में सही नहीं है, इसी मार्ग में नष्ट कर देगा। ये मार्ग बचने का भी है और ये विनाश का भी रास्ता है। परमेश्वर 2 रास्ते नहीं करता है, ओनली वे। आप यीशु मसीह पर वास्तव में बॉर्न अगेन हो गए और वास्तव में आप कलीसिया का अंग बन गए, वास्तव में आप एकदम ये वास्तविक है ये, तो आपको अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो अनंत दंड आपके लिए रखा है। इन द सेम वे जो कलीसियाएं गलत कर रही हैं, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को बोला मन फिराने को। पूरी कलीसिया, उसका दूत गलत, उसने दूत को चिट्ठी लिखी मन फिराओ। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम तो कलीसिया को भी मन फिराना पड़ेगा अगर वो गलत है। तो ये सबके लिए कॉमन है। यहां पर कोई सीनियर जूनियर नहीं है, मसीह में कोई सीनियर जूनियर नहीं है। बाप दादे फेल हो गए तो अब बताइए हमारे पूर्वज, नए नियम के लोगों के पूर्वज, वो कौन से सफल हो गए? उनका भी रिजल्ट आगे दिया है। यीशु मसीह ने पहली सदी की कलीसिया के बाद 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखकर पहले से बता दिया कलीसियाओं को कि तुम्हारे यहां भी सब गलत चल रहा है। पवित्र आत्मा की सामर्थ जिस कलीसिया में काम कर रही है, वहां उल्हाना दिया जा रहा है और नहीं कर रही है, वहां पर मनुष्य पटाने का काम कर रहा है। कौन सी कलीसिया में आप लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, उद्धार नहीं दे सकते। अगर आपको नहीं मिला है तो आप तो बिल्कुल सुसमाचार भी नहीं सुना पाएंगे और आपके द्वारा सुनाए गए सुसमाचार से उनको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा स्पष्टता से कह रहा है और आत्मा स्पष्टता से जो कह रहा है वो लोग नहीं सुन रहे हैं, लेकिन पासवान जो कह रहा है वही लोग सुन रहे हैं। नए नियम में लिखा है कि अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए अपने मन के अनुसार पास्टर्स चुन लेंगे, उन्हीं को सुनेंगे जिनकी बातें उनको अच्छी लगेंगी सुनने में। और पवित्र आत्मा स्पष्टता से बोलेगा वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बातें उनको पसंद नहीं है, वो उनके मन के विरुद्ध है। मालूम है आपको, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। यह नियम काम कर रहा है बहुत तेजी से। लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा के विरोध में उनका मन, तो इसीलिए तो वो अपने लिए अलग से पासबान चुन रहे हैं। ये हम इनको सुनेंगे, इनको नहीं सुनेंगे। बहुत हार्ड बोलते हैं, कर्रा बोलते हैं। उल्हाना नहीं सुनेंगे लोग, पुचकारने वाली बातें सुनेंगे, मीठी मीठी बातें सुनेंगे। ये ऐसी जनरेशन हो गई, ऐसा बना दिया गया है लोगों को। और इसीलिए हम यहां पर देख रहे हैं, आगे पढ़िए इसका 5वां पद। परंतु परमेश्वर उनमें से मैक्सिमम पार्ट उनका, परमेश्वर बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ और वे जंगल में ढेर हो गए। आगे पढ़िए, ये बातें हमारे लिए, कलीसिया के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा दृष्टांत है। दृष्टांत का मतलब ये नहीं होता कहानी, दृष्टांत का मतलब होता जाकर देखो, गो एंड सर्च एंड सी एग्जाम्पल्स कि उन लोगों ने क्या क्या किया। परमेश्वर की सामर्थ्य काम कर रही है, छुटकारा हो रहा है, उद्धार का काम परमेश्वर कर रहा है। उन्होंने कुछ नहीं किया उद्धार के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने किया। ना मूसा ने किया, मनुष्यों में से किसी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ किसने किया? परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर ने जब सब कुछ किया, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया? चट्टान उनके साथ साथ चल रही थी, आत्मिक जल उनको मिल रहा था, जल ही जीवन है, लेकिन उस जीवन को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो शारीरिक जीवन में, आगे आप इसकी लिस्ट पढ़िएगा कि ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने, आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं,
पानी का बपतिस्मा ले लिया। कहने को लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे जीवन में लालच से भरे हुए, और परमेश्वर के वचन का अनादर हो रहा है ऐसी जिंदगियों से, और ऐसे लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, वो भी झूठा। वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आगे लिखा हुआ है, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे उनमें से कितने बन गए थे। यस, इजराइलियों में मूर्ति पूजक मतलब मालूम क्या, ये लालची है। मन्नत मानना कि ये मिलेगा, अगर परमेश्वर से मांग रही ये दे दीजिए, मैं गवाही दूंगा, मैं आपको 10-5 दूं। हर चीज में परमेश्वर को भी लालच ऑफर कर रहा है। यही है मूर्ति पूजा, इसी को बोलते हैं। हम आपको चढ़ावा चढ़ाएंगे, ये यानी मन्नत मानना। और लिखा है, लोग खाने पीने और खेलने कूदने उठे, और ना हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से बहुतों ने किया, और एक दिन में 23,000 मारे गए। मंडली देख लीजिए, इजरायलियों की मंडली में था, और आज यही मंडलियों में हो रहा है, जिसे लोग कलीसिया बोल रहे हैं। और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। फिर 11 पद में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी। यानी ये जो 6 पद में कह रहा ना, ये सब बातें, उसके लिए आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब 11 पद में समझ में आएगा कि ये सब बातें हमारे लिए दृष्टांत, उन पर जो पड़ी हमारे लिए दृष्टांत की रीति पर थी कि, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, आजकल बहुत लोग सोच रहे हैं मैं तो मजबूत हूं, मेरे कोई नहीं हिला सकता, लेकिन यहीं पर लिखा है कि जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े, क्योंकि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। परीक्षा का मतलब प्रलोभन भी होता है। परीक्षा का मतलब हमेशा समस्या नहीं होता है। तुम किसी ऐसे प्रलोभन में नहीं फंसे, लेकिन कभी भी फंस सकते हो। एक बड़ा ऑफर आएगा, तुम चट से यीशु मसीह को छोड़कर उस ऑफर की तरफ भागोगे। मसीहत में प्रलोभन नहीं होना चाहिए। लालच सबसे बड़ी समस्या है, और जो लोग लालच से कलीसिया में आते हैं उनको परमेश्वर की ओर से तो कुछ नहीं मिलेगा, सामाजिक तौर पे भी वो गलत है। परमेश्वर लालची को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। और कलीसिया के लोग, मैंने अपने जीवन में देखा, सबसे ज्यादा लालची कलीसिया के लोग होते हैं, क्योंकि हर समय वो मांग रहे होते हैं। प्रार्थना भी मांगने की होती है, प्रभु आशीष दे दे, कुछ नहीं तो आशीष मांगी जाती है। नए नियम में लिखा है कि उसने सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मसीह में और स्वर्गीय स्थानों में दे दी है ऑलरेडी। गॉड गिवन एवरीथिंग, एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग टू ऑल, बट इन क्राइस्ट एंड इन स्पिरिचुअल रेल्म। स्वर्गीय स्थानों में है वो। कलीसिया को कहां होना चाहिए? स्वर्गीय स्थानों में। और कलीसिया कहां? मसीह में, और मसीह कहां है? स्वर्गीय स्थानों में। जो कलीसिया स्वर्गीय स्थानों में है और उस कलीसिया में यानी मसीह में आप हैं, तो आपके लिए सारी यू हैव ऑलरेडी हैव ऑल ब्लेसिंग्स। आपके पास सब आशीषें होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो इसका मतलब आप मसीह में नहीं है, या आप जिस कलीसिया में है वो स्वर्गीय स्थानों में नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत वचनों के लिए और उस सत्य के लिए प्रभु जो आपके वचन के द्वारा हमें प्राप्त होता है, ताकि प्रभु हम देख सके जो पवित्र आत्मा हमें दिखा रहा है, वो हम देख सके कि आज क्या हो रहा है, और समझ सके और अपने आप को जांच सके कि हम कहाँ हैं, ताकि हमारा जीवन और अपने आप को करेक्ट करें, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ कार्य करे और हम बॉर्न अगेन होकर उस कलीसिया में, जो सच्ची कलीसिया है, जो वास्तविक यीशु मसीह की कलीसिया जिसे यीशु मसीह बनाता है, उसका हिस्सा बने, जो स्वर्गीय स्थानों में है, ताकि हम सब आशीषों को प्राप्त करने वाले हों और हमारा जीवन इस बात की जीवित गवाही बने और परमेश्वर का नाम लेना।
धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।